नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास के अंदर। आज आप सीखेंगे फंडामेंटल कंप्यूटर। दोस्तों, फंडामेंटल कंप्यूटर होता क्या है? बेसिकली किसी भी चीज़ के परिचय को फंडामेंटल बोलते हैं और ये परिचय है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जो आता है हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल में, व्हाट इज़ द फंडामेंटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट और चौथा होता है स्टोरेज। दोस्तों, इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है कि यदि आप कंप्यूटर में कोई कमांड देना चाहते हैं तो किस प्रकार से वो कमांड इनपुट की जा रही है या हो रही है। दूसरा था प्रोसेसिंग, जो इनपुट कमांड दी गई है उसे प्रोसेसिंग होने के बाद क्या रिजल्ट आउटपुट के रूप में आएगा, हम आउटपुट के रूप में जान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है चौथा स्टोरेज। अगर आपने कोई फाइल बनाई है उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो ये होता है व्हाट इज़ द फंडामेंटल कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं अब आगे की, तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोसेसिंग। दोस्तों, प्रोसेसिंग में ये जो स्टोरेज जो पहले बताया था आपको, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है, फिर स्टोरेज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक मिक्सर लेते हैं। अगर आप मिक्सी के अंदर जब फ्रूट डालते हो तो वो इनपुट होता है, और जब वो मिक्सी ग्राइंड करना चालू करती है तो वो प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग होने के बाद ही उससे जूस निकलता है। जो जूस निकलता है वो आउटपुट होता है, और जो फ्रूट्स का जो मड बच जाता है वो स्टोरेज के रूप में वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ये होता है प्रोसेसर। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर जो थे वो चार्ल्स बेबेल थे, जिन्होंने 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार किया। हम बात करते हैं उनके अगर डेट ऑफ बर्थ की, 26 दिसंबर 1791 में उनका जन्म हुआ और 18 अक्टूबर 1871 में वो उनकी डेथ हो गई। अगर बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है उसका मैं बताता हूँ आपको। सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्पज़, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी एंड ई का मतलब होता है एजुकेशन, आर का मतलब रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए यदि आप क्योंकि कंप्यूटर सीख रहे हैं और मार्केट में आप यदि लोगों से मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम इनपुट कमांड देते हैं जो सीपीयू में प्रोसेस होती है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है। यह कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मिनिमम 4 डिवाइस का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर असेंबली के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं, और पार्ट्स को वो कौन कौन से होते हैं हम चलिए उसके बारे में बताते हैं आपको। एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए 3 वायरों की ज़रूरत होती है। पावर कोड, जो पहली पावर कोड होती है वो सीपीयू से मेन बोर्ड में लगती है। दूसरी पावर कोड होती है जो आपके मॉनिटर के अंदर पावर को देने के लिए लगाई जाती है। तीसरी होती है वीजीए केबल, जो मॉनिटर से सीपीयू के अंदर कनेक्ट होती है, जिससे सीपीयू के माध्यम से मॉनिटर में डिस्प्ले आता है, और इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। और हम सीपीयू के अंदर कीबोर्ड, माउस और अपना मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। जब पावर चालू करेंगे और सीपीयू में बटन दबाएंगे पावर का, तो हमारा सिस्टम चालू हो जाता है। मेन जो सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह कंप्यूटर का मेन डिवाइस है। इसमें इनपुट की गई कमांड आती है जो सीपीयू में प्रोसेस होती है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाती है। इसके इंटरनली 3 पार्ट्स होते हैं। जो हमारा सीपीयू बॉक्स टाइप में जो दिखाई दे रहा होता है, आपने देखा होगा कि आपके टेबल पर या टेबल के नीचे ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा होता है। इसको इंटरनली हम 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है एएलयू, जिसको फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। तीसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब ये डिसाइड करता है, सीयू डिसाइड करता है कि कौन सी कमांड एएलयू में जानी चाहिए, कौन सी कमांड एमयू में जानी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई फाइल बनाई मैथमेटिकल की या फार्मूले वाली, कोई मैथमेटिकल का वर्क किया, तो वो कमांड सबसे पहले एएलयू में जाएगी। तो एएलयू को पता है कि मुझे मैथमेटिकल वर्क दिया गया है तो मेरा काम ये है। यदि दूसरी कमांड दी गई फाइल बनाने के लिए, उसे सेव करने के लिए, या कोई गाना, मूवी, पिक्चर चलाने के लिए, तो वो मेमोरी यूनिट में भेजेगा और उसको काम करने के लिए। सीयू डिसाइड करता है कि कौन सी कमांड मैथमेटिकल है तो उसे एएलयू में भेजूँ, कौन सी फाइल डाटा से स्टोर करने वाली फाइल है या फिर
और उसके अंदर कोई और डाटा स्टोर है या गाने मूवी से रिलेटेड फाइल है, उसको एम में भेजेगा। तो ये सी डिसाइड करता है। और तीनों पार्ट आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो तीनों ही सीपीयू के पार्ट होते हैं। एएलयू में होता क्या है, सीपीयू के इस भाग में हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं, जैसे कि इसमें आपने देखा आपके सामने जो सिंबल आ रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस गुणा भाग और एडिशनल सिंबल्स हैं, ये सब जो मैथमेटिकल वर्क होता है ये एएलयू के अंदर होता है। दूसरा बात करते हैं हम मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट या सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। इसके लिए इसे सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के इस भाग में हम फाइल डाटा को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरी होती है, जिस मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये आपके सामने प्राइमरी मेमोरी है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर हम कोई भी फाइल बनाकर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि आपने कोई फाइल बनाई, बनाने के बाद सेव करने के लिए जैसे उसे आप भेजोगे तो वो फाइल सेकेंडरी के तौर पर कहाँ हम सेव कर सकते हैं, एसडी कार्ड में, हार्ड डिस्क में, सीडी में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में या ब्लूरे डिस्क में। यहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के इस भाग में हम फाइल में लॉक व अनलॉक एट्रीब्यूट की सेटिंग कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। जैसे मैंने आपको बताया कि रैम में हम कोई भी बात को चेंजेस कर सकते हैं, और रोम के अंदर हम किसी प्रकार की चेंजेस नहीं कर सकते, जिसे हम केवल देख व पढ़ सकते हैं। रैम का जैसे मैंने बताया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में के इस भाग में बनी हुई फाइल के अंदर बदलाव करके उसे सेव कर सकते हैं। अगर हम हार्डवेयर के हिसाब से बात करें तो एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप होती है, जो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के हिसाब से आप मार्केट में आपने देखा होगा, सुना होगा। और इसके बाद इसमें हम फाइलों को इसके माध्यम से, जब सिस्टम में जो रैम का जो काम होता है, दो तरीके से काम होता है। सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, सिस्टम की में डिस्प्ले को लाने के लिए, प्लस में सिस्टम में फाइल को सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का ब्रिज होती है, जो फाइल बनने के बाद या बनाने के बाद इसे सेव करने के लिए ये सेकेंडरी मेमोरी भेजने का काम करती है। दूसरा था रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के इस भाग में हम बनी फाइल को केवल देख पे पढ़ सकते हैं, इसमें बनी फाइलों को हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ये एक तरह की बायोज होती है, इसमें जो भी सेटिंग्स होती हैं उनको केवल हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अपने हिसाब से कोई भी अदर चेंजेस नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारे मेमोरी का पार्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी में फाइल व डाटा आदि बनने के बाद उसे सेव या स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का पहला पार्ट होता है एसडी कार्ड। यह एक इनपुट व आउटपुट माइक्रोचिप होती है। इसे हम कार्ड रीडर में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम फाइल या डाटा स्टोर आदि को सेव या स्टोर कर सकते हैं। इस कार्ड के स्टोर करने की क्षमता 4 GB से 128 GB तक होती है। इसका प्रयोग मोबाइल में, फ़ोन में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव भी बिल्कुल आपका एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम डाटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह भी एक इनपुट आउटपुट, जैसा लिखा हुआ है आपके सामने कि यह भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम फाइल व डाटा आदि को सेव व स्टोर कर सकते हैं। इस कार्ड का स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो 4 GB से 128 GB तक की होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हार्ड डिस्क आता है। यह एक इनपुट व आउटपुट डिवाइस होता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसमें हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, गाने, फिल्में, फ़ोटो व डाटा आदि डाल सकते हैं। इस डिस्क के स्टोर करने की क्षमता 80 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB तक होती है। हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है। एक होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरी होती है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD जो होती है, HDD के मुकाबले स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो ज़्यादातर आज की डेट में लोग SSD यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दिखाया, इस तरह की इसमें एक चिप लगी होती है, प्लेट लगी होती है, जिसकी परफॉर्मेंस SSD के मुकाबले SSD की ज़्यादा होती है। और इसमें एक तरह की मैग्नेटिक प्लेट होती है, जैसे आप देख सकते हैं। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है। एक होती है हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, पहली इंटरनल लेवल, दूसरी एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल आपके CPU के अंदर लगती है और एक्सटर्नल लेवल CPU के बाहर।
हम डाटा को स्टोर करके इसे अलग से छुपा के रख सकते हैं या हटा सकते हैं। इसके बाद आता है CD या DVD। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। इस मीडिया में रखे डाटा को केवल हम देख व पढ़ सकते हैं, इसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। इस CD की स्टोर करने की क्षमता 700 MB व DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की कैपेसिटी 4 GB तक होती है। अगर हम बात करते हैं इसी CD का एक अपग्रेड वर्जन होता है जिसे CD DVD RW री राइटेबल बोलते हैं। इसमें यह भी एक सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है। इस मीडिया में रखे डाटा को केवल देख व पढ़ सकते हैं तथा उसे फॉर्मेट करके दोबारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इस CD की स्टोर करने की क्षमता 700 MB व DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की स्टोर करने की कैपेसिटी 4 GB तक होती है। इसकी खास विशेषता ये होती है, थोड़ी सी CD और DVD से महंगी आती है। इसमें रखे डाटा को हम इरेज कर सकते हैं और फिर दोबारा इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लेटेस्ट जो है DVD के बाद वो है ब्लू-रे डिस्क। यह री राइटेबल भी होती है। यह एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। इस मीडिया में रखे डाटा को केवल देख व पढ़ सकते हैं तथा इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इस ब्लू-रे डिस्क की स्टोर करने की क्षमता सिंगल लेयर 25 GB होती है व ड्यूल लेयर में 50 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं फ्रंट बैक में। ये बहुत बड़ी स्टोरेज करने की कैपेसिटी रखने वाले एक डिस्क है। बात करते हैं CPU की, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह CPU का मेन पार्ट है। CPU में इस भाग में इनपुट कमांड आती है तथा यह प्रोसेस करता है कि कौन सी कमांड ALU में या कौन सी कमांड MU में भेजी जाए, यही डिसाइड करता है। डिवाइस के जो बारे में है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आपने ये सीखा। इस वीडियो को देखें, यहाँ तक देखने धन्यवाद।